वेलकम टू सजीर बाइक गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, मेरे पास आया है हीरो कंपनी का मैस्ट्रो। और उसमें क्या हो रहा है, बाइक का इग्निशन लाइन बहुत ही एडिटिंग कर रहा है। क्योंकि एक बाइक मेरे पास लाया है एक मैकेनिक ने, और जैसे कि 8 दिन से बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले करंट नहीं आ रहा था, तो CDI यूनिट जो है ये नया इंस्टॉल किया है। करने का बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो फिर मेरे पास ये बाइक लाया कि साजिर बाइक ऐसा रीजन हो रहा है। तो मैंने तो देखा इस बाइक का जो हम लोग का जो सिस्टम है, CDI यूनिट अगर हम लोग इग्निशन स्विच ओपन करें या चेंज करें, तो हम लोग को शोरूम ले जाने के बाद हम लोग को सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है। एक कोड होता है, वो कोड हम लोग को देना पड़ता है, तभी बाइक का हम लोग का इग्निशन लाइन परफेक्ट होगा। तो गाइस, ये सब झमेला जो होता है, कभी कभी क्या होता है, बाइक अगर कहीं दूर में ख़राब हो जाता है, तो अगर जैसे कि शोरूम ले जाना पड़ता है। जैसे कि शोरूम आपके वहाँ से कहीं कहीं दूर है, जैसे कि 40 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर दूर हो, 50 किलोमीटर दूर हो, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज मैं इस स्कूटी को करूँगा क्या, जो ये वाला CDI आप लोग देख रहा है, इसे हम इंस्टॉल करेंगे बगैर सॉफ्टवेयर मारने का। कोई भी ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं ज़रूरत। सिर्फ हम लोग को ये कपलर यूज करेंगे 4 वायर का, और इग्निशन लाइन हम लोग को बन जाएगा। और जैसे कि बनने के बाद ऑटोमेटिक हम लोग का बाइक स्मूथली चलेगा और दौड़ेगा। लेकिन इसके लिए हम लोगों को बहुत ही समझदारी से काम करना पड़ेगा, जिसमें कि हम लोगों को वायर हम लोग को जानना है, आउटपुट कौन सा है, इनपुट कौन सा है, पिकअप कॉइल कौन सा है, बॉडी अर्थिंग कौन सा है। अब इसको लाइन बनाने के बाद हम लोग को थोड़ा काम करना पड़ेगा। जो सेल्फ स्टार्ट का सिस्टम जो है हम लोग को बनाना पड़ेगा, वरना सेल्फ स्टार्ट हम लोग का काम नहीं करेगा। क्यों, ये बाइक हम लोग का I3S वाला सिस्टम है, और इसका जो सेल्फ का जो वोल्टेज जाएगा, ग्राउंड जाएगा, सभी रिले पे जाएगा। तो हम लोग का CDI से पास होके जाता था, बट ये CDI तो हम नहीं लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे ये वाला CDI। तो हम लोग को काम करना पड़ेगा, डायरेक्ट कनेक्शन देना पड़ेगा, तभी हम लोग का सेल्फ वर्क करेगा और जैसे सब कुछ रेडी हो जाएगा। तो गाइस, ये CDI लगाने से हम लोग को एक फायदा है, बाइक कहीं भी धोखा नहीं देगा। अगर बाई चांस हम लोग का CDI यूनिट कट जाता है, तो हम लोग बाद में कहीं भी, जैसे कि ये CDI हम लोग को मिल जाएगा। जैसे सुपर स्प्लेंडर बाइक का हो, ग्लैमर बाइक का हो, स्प्लेंडर बाइक का हो। जैसे कि स्प्लेंडर बाइक सेल्फ स्टार्ट वाला, बगैर सेल्फ का नहीं, ओल्ड मॉडल नहीं, न्यू मॉडल, होंडा शाइन का हो, सभी CDI यूनिट हम लोग आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो गाइस, आप लोग को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, सब ये वाला जो ब्लैक वाला जो कपलर है, इसको हम लोग को काटना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम लोग को कनेक्शन करना पड़ेगा। ये जैक हम सिर्फ काटेंगे और इनपुट लाइन इसके अंदर भरेंगे और आउटपुट भी दे देंगे। तो चलो हम लोग इसको काटते हैं, काटने के बाद आप लोगों को मिलाता हूँ, तैयारी करता हूँ। तो गाइस, चलिए एक बार आप लोगों को स्टार्ट करके दिखाता हूँ, जो बाइक हम लोग का कैसा एडिटिंग कर रहा है। ठीक है, इसे खोल कर रख दो। जैसे I3S का लाइट भी बज रहा है, हॉर्न भी बज रहा है। चलो पैर पे मारता हूँ, देखो बैक मार रहा है, थोड़ा बैक मार रहा है, और सेल्फ दूंगा। जैसे सेल्फ का भी प्रॉब्लम है, तो किक पर मारो जोर से। यहाँ फचर फचर कर रहा है कार्बोरेटर में। छोड़ो 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 छोड़ो। हम लोग का पिकअप कॉइल सही है या खराब है, उसका दूरिया कितना है। मैग्नेटो लॉक भी मैंने चेकअप किया, बैक क्यों मार रहा है, बट मुझे डाउट हुआ। जो करंट भी ठीक है, मैग्नेट लॉक भी ठीक है, कंप्रेसर भी ठीक है, कार्बोरेटर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। सिर्फ यहाँ छेड़खानी किया है। जो नया CDI यूनिट लगाया है, तो हम लोग को एक देना पड़ता है चेसिस नंबर देख के, जिसमें कि एक सॉफ्टवेयर मारना पड़ता है, तभी बाइक हम लोग का चालू होगा। और CDI यूनिट हम लोग जैसे कि बदल देंगे। तो चलिए आप लोगों को बताता हूँ गाइस, क्या क्या हम लोग उपयोग करें, और जिसमें कि हम लोगों का CDI यूनिट हर जगह पर मिले और कहीं भी सॉफ्टवेयर मारने का ज़रूरत नहीं है। चलिए आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस, ये वाला कपलर हम लोग जैसे कि इसमें सेटिंग करेंगे, ठीक है, इसके अंदर। तो पहले हम ऐसे खोल लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस, ये दिख रहा है जैसे कि सुपर स्प्लेंडर बाइक का जैसे कि एक कपलर है, ये वाला कपलर, ठीक है। तो इसका वायरिंग डियाग्राम आप लोगों को हम दूंगा, पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए, ये जो पिन है, ये जो मेरा सॉकेट है, इस तरह से रहेगा, ठीक है। आपको बता देता हूँ, इसी हिसाब से लगेगा, ठीक है। जैसे कि CDI यूनिट पर इस तरह से मैंने आपको लगा दिया, इसी हिसाब से लगेगा। अब हम लोग को नीचे इसी जगह पर 12 वोल्ट देना है, ठीक है। और ये वाला हम लोग को चल जाएगा आउटपुट बाटली कॉइल में, ठीक है।
ये वाला जो वायर है पिकअप कॉइल का इनपुट वोल्टेज, पिकअप कॉइल आएगा तो हम लोग को देना है वोल्टेज इस वायर में, ये आउटपुट, और यहाँ हम लोग जैसे कि पिकअप कॉइल का, और ये हम लोग का बॉडी अर्थिंग। तो बॉडी अर्थिंग, वोल्टेज, आउटपुट, पिकअप कॉइल। तो चलो सब कनेक्शन करते हैं और आप लोग को डियाग्राम के साथ, हम प्रूफ के साथ दूंगा कौन सा वायर में कहाँ मिलेगा। तो सो गाइस, जैसे कि मैंने कनेक्शन कर लिया है, बट आप लोगों को दिखाऊंगा, डियाग्राम भी मैंने बनाया है। और जैसे कि ये मेरे जैक है, वो CDI लाइए, तो मैंने बना दिया है। और 4 वायर है, 4 वायर में बाइक स्टार्ट हो जाएगा आसानी से। पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ बाइक स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, उसके बाद आप लोगों को एक्चुअली दिखाऊंगा जो डियाग्राम किस तरह से हम लोग बनाए हैं। ये CDI का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग अटैच करेंगे ये वाला CDI, बस गाइस अटैच कर दिया है। सेल्फ भी मैंने बना दिया है, आप लोगों को बनाऊंगा, दिखाऊंगा सेल्फ किस तरह से उपयोग करिए। तो अभी बाइक को मैं स्टार्ट करूंगा, चलो बाइक स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो गाइस यहाँ देखिए, जैसे हॉर्न भी बज रहा है, अब बाइक को स्टार्ट करूंगा। पतला मार दीजिए। बस ट्यूनिंग हम लोग का हो चुकी है। चलो बाइक को बंद करता हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे। तो गाइस आसानी से बाइक हम लोग का स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए अब आप लोगों को कनेक्शन के बारे में बताता हूँ। इस CDI में हमने सिर्फ दिया क्या है, एक वोल्टेज दिया है, एक बॉडी अर्थिंग दिया है और पिकअप कॉइल दिया है, और आउटपुट चला गया जैसे कि बाटली कॉइल पर। तो आप लोगों को डियाग्राम हम शेयर करता हूँ जिसमें कि आप लोगों को आसान हो जाए, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो गाइस मान लीजिए ये हम लोग हमारा जैक है, इसको पकड़ के रखिए, ये सेम इसी तरह से रहेगा, ठीक है। इसमें मैंने पोल किया है और इसमें ये पोल है। तो यहाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो पोल है इसमें पिकअप कॉइल का वायर इसमें अटैच करना है, इस कोना पर, इस जगह पर पिकअप कॉइल का वायर, ठीक है। अब सवाल है इस पार में आ जाइए, ये वाला, तो इसमें आपको देना पड़ेगा इस वाला में बॉडी अर्थिंग, ठीक है, बॉडी अर्थिंग देना पड़ेगा। और यहाँ पिकअप कॉइल, तो यहाँ पिकअप कॉइल, यहाँ बॉडी अर्थिंग। अब नीचे दोनों जो रहा कैसी है, इग्निशन कॉइल में चल जाएगा, बाटली कॉइल में आउटपुट वायर, ये नीचे वाला ये बाटली वायर में चल जाएगा, ठीक है। अब ये जो कोना का वायर है, ये वायर, इसमें 12 वोल्ट हम लोग को सप्लाई देना है, ठीक है। अब कहाँ से लेंगे आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि यहाँ कपलर आप लोगों को देखने मिलेगा, ब्लैक कलर में जो वायर है हमने कपलर कर दिया है क्योंकि हमको काम में लगाना था। ब्लैक कलर में 12 वोल्ट की सप्लाई इग्निशन ऑन करने में मिल जाता है। अब सवाल है पिकअप कॉइल का वायर जो है, ये वाला वायर जो पीला में हम लोगों का, जैसे कि ब्लू है, पीला में ब्लू पिकअप कॉइल का वायर, तो वोल्ट और पिकअप कॉइल हो गया है। अब इग्निशन का जो वायर है, आउटपुट वायर जो एक बाटली कॉइल में जाएगा, ये वाला वायर जो ब्लैक में पीला है, ये बाटली कॉइल में जाएगा, ठीक है। अब बॉडी अर्थिंग आप लोगों को तो पता है, ये जो हरा कलर की वायर है ये हीरो या हुंडा बाइक में होता है, जैसे कि बॉडी अर्थिंग। तो चारों वायर के बारे में आप लोगों को बता दिया। तो गाइस एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी सब काम करने के बाद यहाँ आप लोगों को ST कॉइल में एक चीज़ करना पड़ेगा। यहाँ देखिए ST कॉइल में तो आउटपुट मैंने CDI से दे दिया है, बट यहाँ हम लोग को एक बॉडी अर्थिंग इसमें देना है। तो मैंने इस नाट को ढीला देके एक तार लगाया है। लगाने के बाद हमने क्या किया है, जो एक वायर को इसका साथ हमने संपर्क कर दिया है और इसको अटैच कर दिया है। करने के बाद ऑटोमेटिक हम लोग का इग्निशन लाइन काम करेगा। अब सेल्फ स्टार्ट के लिए हम लोग क्या उपयोग करें, तो गाइस यहाँ दिया गया है, जैसे कि मैंने जैक को कटा है, एक पीला में रेड, ठीक है, और एक जैसे कि व्हाइट में हरा। पीला में रेड और व्हाइट में हरा को हम लोग को शॉर्ट करना पड़ेगा,
क्यों मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ दिखाइए, यहाँ से जो वायर है इस वायर को, और ये वायर डायरेक्ट चला आएगा इसी जगह पर। देखिए CDI यूनिट पे पहले आता था इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता था, इस वायर में हम लोग को वोल्टेज जाएगा और यहाँ दिखाइए सेल्फ का रिले तक। तो हमको क्या करना पड़ा, ये हमने CDI का लाइन तो कट दिया, अब डायरेक्ट हमने यहाँ से शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद डायरेक्ट वोल्टेज अगर हम वहाँ से पुश करें तो डायरेक्ट रिले पर चले आएगा इसी जगह पर। अब सवाल है रिले कब काम करता है, जब हम लोग का एक बॉडी अर्थिंग और 12 वोल्ट यहाँ अगर आ जाए तो ऑटोमेटिक हम लोग का वोल्टेज सेल्फ का मोटर में चल जाएगा। तो यहाँ से वोल्ट मैंने दे दिया है शॉर्ट करके। अब इस वायर में हम लोग को एक बॉडी अर्थिंग देना पड़ता है। तो ये इस सिस्टम को मैंने कट दिया है। ये वायर को कटने के बाद डायरेक्ट हमने हरा कलर की वायर से, जो बॉडी में वायरिंग का सब था हरा कलर की वायर, एक वायर हमने जैसे कि यहाँ से ले लिया, जैसे CDI को भी दिया है, और एक वायर मैंने ले लिया है सेल्फ का रिले का। लेने के बाद हम लोग का सेल्फ स्टार्ट भी काम करेगा, बट अभी हम लोग का बैटरी चार्ज नहीं है। हम अभी दूसरा बैटरी लगा के आप लोग को सेल्फ स्टार्ट भी करा के दिखाएंगे, और इंडिकेटर जितना भी लाइट वाइट है सब लोग हम लोग का काम कर रहा है कि नहीं, सभी आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए वो तैयारी करते हैं जो सेल्फ चलाने के लिए। पैर से आप लोगों को तो स्टार्ट दे दिया, अब सेल्फ स्टार्ट हो रहा है कि नहीं वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए बैटरी खोलिए इसको। तो मैंने बैटरी लगाया है, चलो आप लोगों को दिखाता हूँ जो सेल्फ हम लोगों का काम कर रहा है कि नहीं। बंद करता हूँ। सेल्फ काम नहीं करेगा, जब भी हम लोग ब्रेक का उपयोग करेंगे तभी काम करेगा। देखो अभी दबा रहा हूँ, काम नहीं कर रहा है, ब्रेक मारूंगा, सेल्फ हम लोग का काम कर रहा है। देखिए तो सेल्फ हम लोग का काम कर रहा है। अब यहाँ देखिए, आप लोग को इंडिकेटर भी दिखाता हूँ। इंडिकेटर भी हम लोग का जल रहा है। देखिए दोनों साइड का हेडलाइट लाइए, हेड भी हम लोगों का दोनों पॉइंट जल रहा है। देखो हेडलाइट भी हम लोगों का दोनों पॉइंट आसानी से जल रहा है। तो गाइस आज आप लोगों ने कुछ अलग सीखा। मैस्ट्रो हीरो अगर कंपनियों का बाइक स्कूटी अगर आप लोगों के पास आता है, और CDI यूनिट अगर जैसे कि कट जाता है, इग्निशन स्विच जैसे कि आपने बदल दिया है, बदलने के बाद जिसमें कि आप लोग का करंट प्रॉब्लम आ रहा है, बाइक प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये झंझट ही हम लोग ना रखेंगे। क्यों झंझट रखने से फिर हम लोग का क्या होगा, CDI यूनिट हम लोग का महंगा होता है, और महंगा तो महंगा, पैसा देके अगर हम लोग खरीद भी लेते हैं तो हम लोगों का काम नहीं करता है। क्यों, हम लोग को सॉफ्टवेयर मानना पड़ता है। जैसे कि 40 नंबर देखिए CDI जैसे इग्निशन स्विच देखिए एक कोड होता है, कोड हम लोगों को देके हम लॉक कटाना पड़ता है, तभी बाइक हम लोगों का इग्निशन लाइन बनता है। तो आज आप लोगों को बताया जैसे कि बाइक में CDI यूनिट अगर ख़राब हो जाता है मैस्ट्रो स्कूटी का, तो आप लोग जैसे कि मैंने आपको दिखाया हीरो स्प्लेंडर, हीरो जैसे कि सुपर स्प्लेंडर, होंडा शाइन बाइक का CDI यूनिट आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। बट आप लोगों को अनुभव तजुर्बा होना चाहिए, वो अनुभव तजुर्बा मैंने आपको दी। बट यहाँ आप लोगों को जो कनेक्शन मैंने आप लोगों को दिखाया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ देखिए CDI यूनिट में हम लोग को 4 वायर होता है। एक पिकअप कॉइल का वायर इसमें लगाना है, बॉडी अर्थिंग देना है, इग्निशन आउटपुट जाएगा और वोल्टेज जाएगा। 4 चीज़ का उपयोग करेंगे और हम लोगों का काम बन जाएगा, और ये CDI यूनिट लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, जिसमें कि जितना भी मैकेनिक भाई है सबको पता चले जो मैस्ट्रो बाइक में हम लोग जैसे कि दूसरा CDI लगा के जैसे बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस बाइक को किया। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक का रिलेटिव वीडियो मेरे चैनल पर दिखाता हूँ हर रोज़ एक करके। 5 बजे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो गाइस अगर आप लोग हमारे क्षेत्र से हो, वेस्ट बंगाल से, तो आप हमारे पास आके भी काम करा सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ जगह का नाम है, आप लोग पूछते हो गुरुजी आपका घर कहाँ है, आप कहाँ का रहने वाले हैं, तो मैं हूँ वेस्ट बंगाल मालदा डिस्ट्रिक्ट कलियाचक बलेडंगा मोड़ अंसारी पाड़ा पे मेरा दुकान है। ये मैं अपना खुद का शॉप है, मैं यहाँ काम करता हूँ। तो अगर आप लोग आना चाहते हो तो आ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर बाइक गुरु यूट्यूब चैनल के साथ।